आएगा कि नहीं आएगा, क्या परिस्थिति है? आप एक 3-4 घंटा इंतजार कर लीजिएगा, मैं आपको सारा मैडम आएगी सारा मैडम का छोड़ के आप कुछ नहीं बोल सकते। नहीं अभी मैं कुछ नहीं नहीं बोल सर, रहा। अभी एक चीज तो है सर, आपने जो यहाँ से ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया लेटर दिया सर, वो भी जेनरल आपको- सेट को लेके, तो उसका रिप्लाई क्या है तो आपको ही पता है। ये अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा हायर अथॉरिटी को पता है, तो ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहाँ लेटर डिगलीपुर का पावर हाउस से अगर लेटर गया ई का टेबल से या ए का टेबल से, तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो लेटर दिया वो आपको ही आया, उसका जवाब सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को नहीं किया होगा, कॉपी टू किया होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को, लेकिन आपको भी उसका जवाब तो आया होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा है कि हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं, इतना दिन में ला रहा है या कुछ कर रहा है, इतना तो आपका नॉलेज में होगा सर, क्योंकि एक लेटर का जवाब तो आपका टेबल में आया जरूर होगा सर। आप बोल रहे हैं कि वही- मैडम आने के बाद दिखाऊंगा, मैं तो नहीं, आप बोल रहे हैं मैडम आने के बाद मैं जो है दिखाऊंगा, उसको उसका अगर मैं क्या लिखा है वो तो आपका नॉलेज में है। अगर वो भी आप बोल दे कि नहीं ये उसका लेटर का जवाब ये आया है, तो ये मेरे को इतना नॉलेज में है, तो हम लोग भी सेटिस्फाई है। नहीं अभी हमारे यहाँ में अभी ऐसा है कि ये जो 1250 का सेट बन रहा है अभी में, 1-2 दिन में कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ रहा है, सब 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ सेकेंडली हम हमेशा पावर सप्लाई पानीघाट से यहाँ लेते हैं। पानी का अभी खराब है सर। अभी कल हुआ, कल नहीं प्रॉब्लम सर, मैं कल नहीं हुआ सर, तो नहीं हमको सैटरडे रात को ही मिल गया, वो खराब है। कल हुआ सर शनिचर को ही मिल गया, वो खराब है। कल हुआ भाई नहीं साहब, सर। 1500 का केवी का गलत बोल रहे हैं हम। शनिचर को यहाँ से जाने का भी रात को 9 बजे हमको पता चला पानी का खराब है। सर शनिचर को वो पता सब चला। छोड़ आप दीजिए कल बोल रहे सर, हैं सर, आपका आपका नहीं है। 12.5 केवी का जो मशीन है वो खराब है, उसका हमको कोई लेना देना नहीं। पानी घाट वाला या जो भी खराब है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग का सवाल यहाँ पर है, जो फिर दिसंबर में जो यहाँ से जनरेटर सेट चले गया, उसका बिहाफ में आप लोग क्या एक्शन लिया और उसका जवाब क्या आया, हमें वो चाहिए सर। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से लेटर भेजा, अगर आप यहाँ से लेटर भेजा तो उसका जवाब आया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बिना मैडम का आने से मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप मुंह से तो बोल सकते हैं लेटर आप नहीं देगा क्योंकि आपका सीनियर का परमिशन आपको चाहिए, लेकिन आप बोल तो सकता कि उनका जवाब ये आया कि इतना दिन में जो है हमारे को रिटर्न मिलेगा, हम उसके ऊपर में कार्रवाई करें। आप वो भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे को बताना नहीं चाहते कि आपका क्या एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है आप बोलना नहीं चाहता। और फिर हम लोग भी मजबूर है, इतना गाँव वाले 6-7 घंटा हम लोग बिजली ऑफ झेल नहीं सकता। और सबका घर में इन्वर्टर हो, इन्वर्टर भी तब तक चलता है जब तक उसको बैकअप भी मिलना चाहिए। इन्वर्टर चार्ज तब होगा ना जब करंट रहेगा, कोई 1 घंटा 2 घंटा झेल सकता है, 6-6 घंटा कोई भी इन्वर्टर नहीं झेल सकता। और नॉर्मल आपके ऐसा है नहीं कि सबके और इन्वर्टर इन्वर्टर में सब सब है ही नहीं, नहीं। कि गरीब का सब गरीब के घर में इन्वर्टर है नहीं, एक दूसरे का बस रहेगा, उसको तो इन्वर्टर वाला पोर्शन ही हटा दो। इन्वर्टर का तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं डिगलीपुर फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक करंट से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हर फार्मर मेरे को बोल रहा है क्योंकि अभी नाली में पानी कम हो गया, तो हम लोग क्या मोटर से पानी उठा के उसमें सब्जी में डालता है, वही सब्जी हम लोग बाजार लेके आ रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब इलेक्शन में आप करंट नहीं कटा, हमारा रिक्वेस्ट है फार्मर की तरफ से कि सेम टू सेम इलेक्शन में 48 आवर जिस तरह करंट दिया, कल से करंट नहीं कटना चाहिए सर, हमारा फार्मर को दिक्कत होता है। अगर आप बोले करंट कटेगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन हर रोज कराइए तो करंट एक दिन भी नहीं जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्शन हर रोज कराइए तो करंट सर नहीं कटेगा। तो इसलिए आप फार्मर यूनियन सर रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि दर्द लगता है। आप मेरा खेती में चलिए, देखने से मालूम चलेगा सर आपको, बोरिंग से पानी उठे उसी से खेती कर रहे हैं, नाली का पानी सूख गया उसी से कर रहे हैं सर, फिर हम मार्केट लेके आता उसी से हम पैसा कमाते हैं सर। सर हर यार ये इशू जब रहता है तो यार दिसंबर में लिया वाला चीज़ कम से कम इतना तो होना चाहिए था ना। कितना पॉपुलेशन क्या है पहले से वो देखना ना, डिगलीपुर का पहले पॉपुलेशन क्या था, आज का डेट में पॉपुलेशन क्या है। तो जब दिसंबर में गया है चीज़, कम से कम आप लोगों को तैयारी तो होना चाहिए था। आज कितना महीना हुआ आप बोलिए, क्यों पब्लिक रास्ता में आना, आप लोग को 2 बात बोलना, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता ना। ये धूप में सब बंदे खड़े हैं, आज आप लोग का एक्शन नहीं लगा, कल इससे बड़ा होगा। अब देखिए बिल्ली ग्राउंड में क्या होता है, JEE को सब बांध के रखता है, पानी वाटर सेक्टर का कितना बार दिल्ली ग्राउंड में ये चीज़ हुआ। लेकिन डिगलीपुर अभी भी शांत है, कभी किसी ऑफिसर के साथ ये बिहेवियर नहीं किया। लेकिन दिल्ली ग्राउंड का रिकॉर्ड है, 10 दिन पानी नहीं आएगा, 5 दिन पानी नहीं आएगा, JEE को पकड़ेगा बांध देगा। हम लोग ऐसा नहीं करते, डिगलीपुर बहुत शांत है, कभी खराब बिहेवियर नहीं करता। लेकिन हर यहाँ ऐसा कोई साल नहीं है कि हमारा पब्लिक रास्ता में खड़ा नहीं होता, यहाँ आके चिल्ला पिल्ली कर। कम से कम प्रिपेयर तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी पड़ो की इतना पॉपुलेशन है, इतना घर में करंट है। यहाँ इन्वर्टर खरीदने वाला बहुत आदमी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, इन्वर्टर नहीं चलता, उन लोग को जमीन करके खाना पड़ता। इतना बड़ा करूँगा गया, 2-4 सुपारी पर था, खा के जिंदा रहा आदमी। ये चीज़ तो कम से कम डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए ना सर। अभी आप 4 महीना हो गया,
आप सामान दिया तो उसको बैकअप आप बुलाएंगे नहीं। जो पब्लिक रास्ता में उठेगा, बांधेगा, वो आपका ऑफिस का सामने ताला तोड़ेगा, तब जाके आप लोग रिटर्न लाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये नंबर तो है नहीं सर। नहीं ये चीज़ तो होना ही नहीं ये भी है चाहिए ना था। मैडम, उस टाइम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी तो थे उसमें। नहीं, हम देखा उन्होंने 3 बोला बार था, वो विषय आश्वासन पर किया ऊपर धरना किया, कि ये लेके नहीं 45 गए। डेज 45 दिन से लेकर 60 दिन का अंदर में आपका जनरेटर सेट वापस आ जाएगा। आज 60 दिन का जगह डबल हो गया, 120 वो दिन कभी हो नहीं गया। आएगा, आप लिख के रखिए, वो 120 कभी दिन नहीं हो आएगा। गया। क्यों तो हर जो ब्लॉक बचा हुआ पुलिस 60 स्टडी दिन में है। आप लोग क्या कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सुनिए, इसका कार्रवाई क्या हुआ, हम लोग सिर्फ वही जानना मांगता, हम वो लोग को कार्रवाई कुछ नहीं जानना चाहिए। सुनिए, वो कार्रवाई हमको नहीं सुनना, हमें ये पता है आप लोग का टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा कमाई होता है, वहाँ करंट अवेलेबल टूरिस्ट लोग को देना है, इसीलिए यहाँ से उठा के लेके गया। ये नॉर्मल आदमी भी समझता है, नेता लोग को समझने की जरूरत है, नॉर्मल आदमी भी समझता है। आज का डेट में ये सवाल है, जो लेके गया कम से कम उसको सब्स्टिट्यूट तक देना डिग्लीपुर में। इतना जब पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन तो घटा नहीं ना, दिन दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ में उसका सब्स्टिट्यूट तो आपको लाना चाहिए था। क्यों हर साल एक इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम, 6 घंटा 7 घंटा चले जाने वाले से मार्केट का हालत मालूम। फुल सर, एक जो टाइमलाइन फुलबाग का दुकान खोल के रखो, बंदी को जाके देखो हालत क्या है। हम लोग सब नॉर्मल कर देंगे। नहीं, वही बता रहा था मैडम, आने से हम लोग काम चल रहा है, कल इंजीनियर आ रहा है, वो आने के बाद आपको बता सकते हैं। सर हमारा इंजीनियर तो जहाँ तक हम लोग खबर जनरेटर लिया हमारा रिटर्न मैडम, हम लोग जहाँ तक खबर लिया, इंजीनियर तो कितना आए, बहुत जन आए, उसको देखे रिपेयर हो नहीं पा रहा है, चले भी गए। ये आप चाहे इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम लोग भी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग भी PRI है, तो हम लोग भी ग्राउंड लेवल में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं। बहुत जन आया, उसको चेक किया, चले भी किया, वो मशीन ठीक नहीं हुआ। ये आप चाहे मत बोलिए मेरे को, हमारे को पब्लिक के सामने मत बोलिए कि हम नाकाम रहे उस चीज में, उसको बनाने में। अब ये बोल रहे कल फिर इंजीनियर आएगा, फिर ऐसे ही वो चले जाएगा, वो मशीन ऐसे ही रह जाएगा। करके हम लोगों ने रोल ऑन भी कर लिया है। हाँ। कल इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर आ रहा है, हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल काम शुरू है। तो वो ठीक होने से क्या आप सफिशिएंट बिजली दे पाएंगे डिलीवरी में? देखते हैं उसका जनरेशन कितना मिल रहा है आपको, उसके बाद Dual के भी क्या है, उसमें क्या करंट अभी देखते देखते तो एक्चुअली क्या हुआ, 15 दिन चले जाएगा ऑफिसर सर। को मालूम था कि बारिश आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, पब्लिक नहीं है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि इस साल धूप ज्यादा है, इन लोग से बारिश आ जाएगा, टैप में पानी हो जाएगा, बिंदास करंट दे देगा। नहीं, डैम पहले से का वही पानी इंतजाम नहीं करना हो रहा है। है। डैम के ऊपर सवाल आएगा, अभी अगर डैम का बताएगा, डैम के ऊपर जो सवाल है, डैम जब से बना तब से कितना बार उसका सफाई हुआ, हुआ ही नहीं, उसका कहाँ से पानी देगा? सारा नाली में बह जाता है, वो पानी को भी तो स्टोरेज नहीं कर रहा है। वो डैम वो का जो पानी स्टोरेज है, करने से तो हो मेरे को जाता पता है, वो जब हम स्कूल पढ़ते थे तब का बना हुआ है, तब से लेकर अभी तक उसका सफाई नहीं हुआ एक बार भी। उसका जो कैपेसिटी है वो हिसाब से तो पानी वो स्टॉक कर नहीं पा रहा है डैम वो उसका भी जो माइनर इरिगेशन का जो होता है, जो भी उसको कटिंग करना, जो भी काम करना, वो भी तो आपका ही जिम्मेदारी बनता है, आप लोग का ही तो बनता है ना। उसके ऊपर आप लोग कभी लिख के दिया कि इसका सफाई होना जरूरी है, क्या है नहीं है, तभी तो हम लोग उसमें सफिशिएंट पानी मिलेगा। उसका सर जो डैम का जो कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी बिजली तैयार करने का कितना के है? वहाँ पे आपका 1.75 का 3 टरबाइन है। हाँ 1.7 का 3 टरबाइन है। हाँ एक साथ में कितना चला सकते हैं? एक साथ में एक साथ में नहीं। 3 चला सकते हैं, एक साथ में एक एक करके चलाते हैं, पानी रहेगा तो तीनों चला सकते तीनों चला सकते हैं। तो अभी फिलहाल कितना चल रहा है? एक चल रहा है। एक चल रहा है। तो एक में अभी तो 1.7 में से कितना मेगावाट उसमें प्रोड्यूस करते हैं? 1 आउटपुट 1 मेगावाट। वहाँ एक में 1 मेगावाट होता है। तो बाकी यहाँ का डिग्रीपुर के लिए इस वक्त कितना मेगावाट का जरूरत पड़ता है डिग्रीपुर चलने के लिए? पूरा डिग्रीपुर 15 पंचायत पूरा डिग्रीपुर के लिए हम लोग को टोटल दिन में 3.8 मेगावाट चाहिए होता 3.8 मेगावाट। तो आपके पास अभी कितना अवेलेबल है? वो वाट 3.8 available की है? सर 4.2 बोले थे। 4.2 बोले थे। है। पीक लोड इवनिंग का आपको पीक लोड में ही तो चलना पड़ेगा सर। देखिए डे लोड अलग होता है, शाम नहीं, लोड अलग होता है। शाम को डे- ज़्यादा डे लोड है। कितना होता है? डे लोड शाम को कितना होता है? 5 पीक बजे लोड से कितना होता है? 5 पीक बजे लोड? से लेकर 8 बजे तक या 9 बजे तक, ये जो टाइमिंग है इसमें पीक लोड रहेगा। और आपको मेरा ख्याल से आप लोग उसी तरह आप लोग को रेडी रहना चाहिए कि पीक लोड जो टाइम है 5 से लेकर 9 बजे तक तो लोड शेडिंग नहीं करेंगे, और उस टाइम हर पब्लिक को, हर दुकानदार को, सबको ही आपको करंट देना पड़ेगा। तो आपको मैनेजमेंट तो 4.2 हिसाब से ही करना चाहिए मेरा हिसाब से। 4.2 का हिसाब से मैनेजमेंट था, लेकिन अभी जो 700-800 किलोवाट जो लोड बढ़ा है, लोगों ने जो घर में AC लगाया, पंप लगाया, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि लोड कहाँ से आया। अगर आप अपना घर में लोड बढ़ाते हो तो बताने से देन वी कैन डू समथिंग। नहीं सर ये अनएक्सपेक्टेड लोड आ गया एकदम अचानक से। नहीं अचानक से नहीं है सर। ये 4.2 लोड आने से तो ये तो 4.2 बदलता है। हमको जहाँ तक पहले नॉलेज है, हम लोग यूनिट 4 में साल तो से चेंज आता है, यूनिट यूनिट तो ऊपर नीचे आ रहा है। यूनिट 4 साल से आप लोग 4.2 का जरूरत है।
4 साल से हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन आज तक वो जो जरूरत है 4.2 का उसका कुछ कॉमन हम लोग अल्टरनेटिव नहीं किया है। लेकिन अभी हम लोग जब डिमांड आता है, जब हम लोग सामने आता है तब हम लोग बोल देते हैं कि 4.2 जरूरत है सर लेकिन जब बारिश का इस साल नोटिस किया गया 4.8 नहीं सर, इस साल का नोटिस नहीं है, पहले साल भी आप लोग सेम बोला। पहले से सर, last year भी आप लोग सेम बोला 4.2 रिकॉर्ड दे दूंगा मैं। इस साल का 4.8 लास्ट ईयर भी नोटिस किया गया। 2023 में भी आप लोग सेम बोला। अभी इस सर का टेबल में बैठा था, आप लोग सेम बोला 4.2, लास्ट टाइम 4.2 ही था। तो वही तो बोल रहा है। हाँ। ये साल का तो पिक ये नहीं है, ये लास्ट ईयर भी सेम था। अभी का जो पीक आज का जो चल रहा है, अभी पिछला एक हफ्ते एक वीक से 4.8 मेगावाट चल रहा है इवनिंग में। तो इसके लिए आप लोग क्या किया आज तक? इवनिंग में 4.8 नहीं, एकदम मेगावाट अगर क्या जरूरत किया? पड़ता है तो उसके लिए तो बिल भी आप यहाँ का रेस होता है। सेम चीज सर, जब सेफ्टी में आया था आप लोग यहाँ में, आप लोग को हॉल में आप लोग का सर मीटिंग हुआ था, हम लोग सेम चीज बोला था कि आज का डेट में आप लोग बोला सफिशिएंट है, जनरेटर जाएगा आपका ड्राई सीजन में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तब बोला हम लोग के पास जो है कि आप लोग उस टाइम बोला था हम लोग के पास सफिशिएंट है लिक्विड, ये जनरेटर जाने से भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होएगा। आप लोग का मुंह का बात, हम लोग का नहीं, उस समय हम लोग का नहीं है, आप लोग का मुंह का बात है। ये जनरेटर अगर जाता भी है हम लोग पास सफिशिएंट है, हम लोग डिग्री को मैनेजमेंट कर लेंगे, बोले थे कि नहीं बोलते? उस समय आप लोग बोले हाँ या ना बोले? कि अब बच्चों का एग्जाम तक का कोई लोड शेडिंग नहीं हो। नहीं उस समय नहीं सर, आप लोग फिर गलत जगह जा नहीं रहे नहीं हैं। सफिशिएंट है बोले। आप लोग Sufficient बोले थे ना? Sufficient ये तो है जब हमारे बजट पास। चले जाएगा तब भी हम बोले लोग थे। डिगलीपुर को फुल सफिशिएंट बिजली प्रोवाइड कर सकता है। इसी बात को लेकर फिर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ पर आए थे, Return जहाँ पे में। धरने बैठे थे। फिर उन्होंने फिर आपके तरफ से रिटर्न में भी दिया गया था कि 45 डेज से लेकर 60 डेज का अंदर में सेम यही जनरेटर सेट हेवलॉक से उठ के डिगलीपुर में वापस आ जाएगा। तब जाकर हमारे यहाँ का जो पब्लिक जो है माने थे और वो धरना को खत्म किए थे। क्यों आप ही का मुंह का बात था कि हमारे पास सफिशिएंट बिजली प्रोवाइड करने का साधन है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन ये तो सर गर्मी का जस्ट शुरुआत है, ये तो गर्मी का शुरुआत है, अभी तो 1 महीना और झेलना है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहा तो फिर तो मेरे हिसाब से सिर्फ हम पब्लिक क्यों झेले, फिर आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा। और लोड शेडिंग का टाइम कितना होता है सर? अगर लोड शेडिंग Unlimited। देते भी है तो उसका एक टाइमिंग होता है कि पब्लिक प्रिपेयर रहे, लेकिन आप लोग तो सारा दिन काट रहे हैं, तो इसमें लोड शेडिंग का बात ही नहीं आते। 6 घंटा 7 घंटा हाँ, पूरा दिन ही करंट नहीं रहता है। ये लोड शेडिंग का कोई सिस्टम नहीं है। लोड शेडिंग को एक टाइमिंग होता है सर, जब लोग प्रिपेयर रहे। नहीं सुनिए, दो घंटे से सुनिए, आता ही सर नहीं का है। क्या है, सर क्या घंटे करा? का रोटेशन होता है। आरके ग्राम में सुनिए, नहीं, सर क्या कल करा? कितना बजे गया? परसों जो हुआ था जो शनिचर को 12 बजे किया, 6:30 को आया सप्लाई। 12 बजे किया, 6:30 को आरके सप्लाई। ग्राम कितना समझ घंटा लो, था? सुबह 7 बजे के रात पूरा को पूरा 12 एरिया। हेडक्वार्टर वन, मधुपुर में आज सुबह से कितने बजे हेडक्वार्टर गया? वन 4 बजे के 7 बजे आया। हम लोग तो सुबह खेत में पानी देने आए थे। नहीं, वो जाते रहते, दिन में सर रहते हैं। देखिए, कैसे करेंगे हम लोग? सर बोलिए सर। 2 घंटे सर, ऐसा सिचुएशन है, एक- 6 घंटा होता है। ऐसा सिचुएशन है आज की डेट में, जैसे आप यहाँ पे बिजली चलेगी है ना, जो हम लोग का एपीडब्ल्यूडी का जो वाटर सप्लाई है वो तो सप्लाई दे पा रहा है, लेकिन जो पंचायत लेवल से जो वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाया, उधर डाकवेल बना के विलेज लेवल में जो पानी सप्लाई देता है, आपका कारण जाने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से 6 घंटा 7 घंटा, मैं अपने आरके ग्राम की बात बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड एकदम रियल 6-7 घंटा बिजली काट रहे हैं। वहाँ पर ना तो जनरेटर सेट है, ना कुछ है, वो ना तो पानी को पंपिंग कर पा रहा है और ना ही वो विलेजर्स को सप्लाई दे पा रहा है। इसी कारण कभी सुबह जो एक मिनिमम टाइम होता है कि 9 से 10 बजे के बीच में पानी छोड़ता है विलेजर्स को, सब अपना काम काज बंद करके सब वेट करता है पानी आएगा पानी आएगा। वो पानी जाके आपका 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आता है। क्यों? आप यहाँ से पावर कट कर दिया। पावर कट की वजह से ना तो पंपिंग हो पाता है हमारा, ना पानी सप्लाई हो पाता है। तो आप सोचिए एक कारण की वजह से कितना सारा नुकसान होता है। तो सर आप रियलाइज करिए इस चीज को कि आप लोग जो है जो कर रहे हैं पब्लिक के साथ में एकदम नाइंसाफी कर रहा है और इलीगल तरीके से कर रहा है। अभी आप बोले कि आपका शेड्यूल बनाया हुआ है लोड शेडिंग का, अगर आप शेड्यूल बनाया उसमें मैडम का साइन नहीं है, लोड शेडिंग ऑलरेडी लोड शेडिंग है तो मार्च लोड शेडिंग है, तो फिर आप 9 से भी आप गलत काम कर रहे हैं। आप अनऑफिशियली कारण कट रहे हैं जो आपको ऑथराइज ही नहीं है। और जब मैडम साइन नहीं किया, अनऑथराइज हुआ कि नहीं हुआ? अनऑथराइज हुआ, फिर अब अनऑथराइज कैसे कारण काट सकता है 6-6 घंटा 7-7 घंटा? मैडम आपके पास तो है जवाब इसका, आप बताइए। अगर आपके पास जवाब है
बताइए, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। हम लोगों ने लोड शेडिंग का शेड्यूल बना के मैडम को भेज दिया है और जिस बीच में हम लोग को एक एक्सरसाइज करना पड़ता है, नहीं करने से मुश्किल होगा बोल के तो मैडम आज आ रही है, साइन कर देंगे तो कल से लोड शेडिंग फिर होगी। मैडम मैडम, साइन आज करने के है। बाद ही आपको काटना चाहिए था सर। आज मैडम पहले आ रहा है, से लेकिन काट आप दिया लोड हमने। शेडिंग पिछले 3-4 दिन से काट रहा है। इलेक्शन का एक हफ्ता पहले से एक वो- हफ्ते पहले से। लेकिन वो लोड शेडिंग के अंदर आता ही नहीं ना, दिन भर करंट नहीं रहना, वो कैसे लोड शेडिंग शेडिंग होगा? होता ही नहीं। वो लोड शेडिंग नहीं होता। लोड On शेडिंग process होने से में पब्लिक को पहले से without इन्फॉर्म करना permission, होता है। ऑन प्रोसेस में विदाउट परमिशन या आप तो जो है आप लोड लोग- शेडिंग एक कर मिनट, रहे एक मिनट, एक हैं, मिनट। तो गलत है। सर पहले अगर डिपार्टमेंट कुछ पब्लिक का कुछ बिजली कट करना है, लोड शेडिंग देना है, तो आप लोग पहले प्रेस रिलीज करना चाहिए इसे। प्रेस तो में release इन्फॉर्म हुआ था। करना चाहिए। तो प्रेस रिलीज किया था अपना डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब ऐसा बिजली काटा जाएगा। इतना घंटा प्रेस रिलीज के किया था सर, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ। नहीं किया था। कितने घंटे के लिए, कितना बजे से कितना बजे तक, ऐसा प्रेस कुछ रिलीज नहीं करेक्ट किया, अपना मर्जी से काट रहे बोल रहे। इन लोग काटने के भी अपना तो मर्जी तरीके से हैं ही ना, सब आप कुछ 2 करते हैं। घंटा करते हम लोग का हैं, कोई आप तकलीफ नहीं, इसको नहीं, लगा मेरा था। सवाल एकदम सीधे सी सवाल है। सर शुरू में बोला मैडम आएगी, मैडम आने के बाद मैडम का साइन के वाला पेपर है, वो हिसाब से हम लोग लोड शेडिंग करेंगे। तो फिर अभी तक मैडम का पेपर मिला नहीं इनका हाथ में, लेकिन हफ्ता 10 दिन से ऑलरेडी काट रहे करेंट, तो फिर तो गलत है। अनऑफिशियल काट रहे हैं, अनऑथराइज हिसाब से काट रहे हैं, मैडम का नॉलेज में नहीं है। सीनियर हायर अथॉरिटी जो है इनसे इनका कंसल्टेशन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ, सर फिर भी करंट काट रहा है, अनऑफिशियली काट रहा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा पब्लिकली। आप अनऑफिशियली आप कैसे बिजली काट रहा है, किसका परमिशन से आप काट रहा है? 6-6 घंटे हो गए। 6-6 घंटा हो भी, 1-2 घंटा नहीं, चलो 10 मिनट 1 घंटा चले गया, हम लोग शांत रहता था। 5 घंटा 6 घंटा आप काट रहा है एक एक एरिया का, वो तो अनऑफिशियली आप काट रहा है। तो किस बेस पे आप कोई काट दिक्कत रहे है कि आपको तेल का सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है? आपको बोल सकते हैं। आपको तेल सब अवेलेबल दिया जा रहा है। दिक्कत क्या है सर? सर दिक्कत क्या है? जनरेशन कैपेसिटी भी उतना नहीं है ना, इसलिए आप थोड़ा एसी मैडम को भी कॉल कीजिए ना, वो जनरेटर का क्या स्टेप है, हम लोग भी थोड़ा सुन के जाते, लाउड स्पीकर में रख के थोड़ा सुना दीजिए। कम से कम उनका ही तो लिखित में आया था कि जनरेटर यहाँ में रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर कर दिया। उनका मुँह से ही हम लोग सुन लेते। सर मेरा आखिरी सवाल, पूरा बचा रहा है, पूरा सिस्टम को आप लोग बचा रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपको जब बोला रिक्वेस्ट किया कि लाउड स्पीकर में रख के बात कीजिए, अगर मीटिंग में होता तो आप लोग भी सुन लेते ना कि हम मीटिंग में बाद में बात करते हैं। तो आप बचा रहा है डिपार्टमेंट को, कॉल ही नहीं गया। तो डिपार्टमेंट को बचा रहा है। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे यहाँ है। सर देखिए, आप लोग भी डिपार्टमेंट का है ना, आप लोग भी जब प्रतिनिधि है ना, ये सब कॉमन सेंस का चीज़ हम लोग को पूरा दिमाग में रखता है। आपको इसीलिए मैं बोला था, रिक्वेस्ट किया कि आप लाउड स्पीकर में बात कीजिए, तो हमको पता था कि आप इस तरह कुछ बोल देंगे। आप नंबर दीजिए सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, सर एक जो नंबर कितना मशीन चल रहा है यहाँ पर, कितना कितना केबी का? एक कितना केबी का? 1000 केबी का, तीनों? एक दो एक। दो दो 2000 केबी का। मैडम नमस्ते मैडम, कितना के प्रदान बोल रहे हैं? ठीक है मैडम, फ्री होकर कॉल कीजिए। और दूसरा कितना केबी का सर? 12.5। सर इसका जो ऑयल कैपेसिटी 1 घंटे में कितना कुंजम होता है सर? कितने के बताना पड़ेगा सर आप एक यही है, लोड के हिसाब से ना, पर डे का फिर भी एक अप्रोक्स पर डे आपका जो पर डे कम से कम हम लोग का पर डे का 8 से 9 किया, फिर उसके बाद 10 से 12 के जैसे लोड बढ़ता है। पर डे 8 से 9 पर डे। तो ये कौन सा 1000 केबी का? तीनों का मिला है। तीनों का मिला के? आपको डिटेल्स चाहिए बराबर के हिसाब से दे देंगे सर आप प्रॉपर लॉग बुक मेंशन कर देना बिल्कुल सर। बिल्कुल रिकॉर्ड है आपको डिटेल मतलब डिटेल मिलेगा बिल्कुल। मॅडम लेटरमध्ये किती असते पहिली काय असते पहले इसका कैंसिल बस से बस बाई रोड बाय रूट कौन सा बस देखते हैं सुबह 4 बजे ST